दोस्तों कई अरसे के बाद यानी कई महीनों के बाद कई दिनों के बाद आप कह सकते हैं क्रोएशिया से अच्छा खबर आ रही है। मतलब क्रोएशिया फिर से चालू कर दिया है रिक्रूटमेंट का। बीच में बंद तो नहीं था, मैं कह सकता हूं बहुत स्लो कर दिया था, लेकिन अब फिर से क्रोएशिया का रिक्रूटमेंट चालू हो चुका है। मैं दूसरे इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में अभी फिलहाल बहुत सारे वैकेंसीज निकल के आ रही है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे ओपनिंग्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक अच्छा न्यूज़ ये भी है कि सैलरी अब बढ़ के दे रहा है वहाँ का गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं वहाँ का एम्प्लॉयर आप कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपका जो सैलरी है बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया है। कितना सैलरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन सा जॉब है, अब क्या कोई नया नियम निकल के आ गया है, प्रोसेसिंग को लेकर के कितना दिन का समय लग सकता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, अब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इसके लिए आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। हालांकि थोड़ा देर आ रहा है वीडियो, मैं जनरली 7 बजे अपलोड करता था, लेकिन अब 8 बज जाता है, क्योंकि सारा दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, मेरा दोस्त काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मैं जितना भी टायर्ड हो जाऊँ, आप लोगों के लिए कम से कम एक वीडियो तो लेकर के आऊँ, ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच पाए। इसके लिए मुझे आप लोगों का भी साथ बहुत ज़रूरी है। जो भी वीडियो देखता है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अपना जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है उसके लिए कॉमेंट करें। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं आज का हमारे वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं पसंद है यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। क्रोएशिया दोस्तों बहुत दिनों से विराम पड़ा था, मतलब कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, हो भी रहा था तो वीज़ा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आ रहा था, लेकिन अब फिर से शुरुआत हो चुका है। अच्छी खबर है। जो सबसे पहले वैकेंसी वो शेफ का है। अगर आप शेफ हैं, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जॉब है F&B अटेंडेंट यानी वेटर का जॉब है। इसमें भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। सैलरी कितना मिलेगा मैं आखिरी में बता दूंगा। तीसरा जो वैकेंसी जो है हाउसकीपिंग अटेंडेंट का, और चौथा जो है दोस्तों किचन हेल्पर का। जो पांचवा है बारटेंडर का। अगर आप बारटेंडिंग का काम कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जॉब में अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपका एक सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, और आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास वीडियो है, चाहे आप शेफ हैं तो आप जब प्लेटिंग कर रहे हो या फिर जब कुकिंग कर रहे हो उस टाइम का वीडियो चाहिए। अगर आप बारटेंडर हैं तो बारटेंडिंग करते करते एक वीडियो बना सकते हैं। अगर आप एज ए वेटर काम कर रहे हैं तो आप सर्विस के दौरान एक वीडियो बना सकते हैं। कोई कहता है कि होटल्स में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो भाई आज जहाँ पर काम कर रहे हैं तो कुछ करके ले लीजिए, या फिर अगर आप नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारटेंडिंग का तो वीडियो जरूरी है, शेफ्स का भी वीडियो जरूरी है। ठीक है। ये अगर आप जो मैंने डॉक्यूमेंट है, पार्सल डॉक्यूमेंट है, अगर पूरा डॉक्यूमेंट बात करूं तो आपका यूरोपास CV, कवर लेटर, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस लेटर और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इतना अगर डॉक्यूमेंट हो जाता है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आपको PC से अप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो PCC है पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा ही अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वही PCC काम आएगा। दोबारा आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफर लेटर आने के बाद अप्लाई करना है। और ये जो जॉब्स है इसका वर्क परमिट जल्दी आने वाला है। जैसे आ जाता है फिर आप VFS ग्लोबल में स्लॉट बुक करके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर आपका जो वीजा स्टाम्पिंग होकर आ जाता है, फिर आप क्रोएशिया जा सकते हैं। अब जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई सैलरी कितना बढ़ाया गया है, कितना मिल रहा है। तो अभी मिनिमम सैलरी है दोस्तों आपको 1300 यूरो मिलने वाला है, जो कि पहले 900 1000 हुआ करता था। अब आपका जो सैलरी हो 1300 यूरो होने वाला है। इसके अलावा हो सकता है आपको एकोमोडेशंस कंपनी प्रोवाइड करे, हो सकता है आपको फूडिंग प्रोवाइड करे। मतलब वहाँ का जो भी लेबर लॉ है उस हिसाब से जो सुविधा आपको मिलना चाहिए, तमाम सुविधा कंपनी मुहैया कराएगी। हालांकि जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद जब आपका इंटरव्यूज होता है, इंटरव्यूज के दौरान आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको कंपनी देने वाली है, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये जो वैकेंसीज है बहुत अरसे के बाद, बहुत महीनों के बाद आए हैं मेरा दोस्त। अगर आप भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिखे इस नंबर पे कॉल करें और अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। बिना करियर काउंसलिंग स्लॉट के मैं किसी का भी फाइल को कंसीडर नहीं करता हूं, चाहे आपके पास जितना एक्सपीरियंस रहे, चाहे आप जितना टैलेंटेड हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई किए हो। सबसे पहला मेरा जो पहला रूल है वो है करियर काउंसलिंग, क्योंकि क्लाइंट मुझे बताता है, कंपनी मुझे बताता है कि उनको किस टाइप का एसोसिएट्स चाहिए। और जब तक मैं नहीं परखूंगा, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जब तक मैं आपको काउंसलिंग नहीं लूंगा, तब तक मैं आपके बारे में नहीं जान पाऊंगा। और जब तक मैं आपके बारे में नहीं जान पाऊंगा, मैं कैसे मैं क्लाइंट को बताऊंगा कि मेरे पास जो आप ढूंढ रहे हैं वो एसोसिएट्स अवेलेबल हैं। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों करियर काउंसलिंग। और इसमें क्या है, आपका जो भी क्वेश्चंस है, चाहे वो इंटरव्यू को लेकर के हो, प्रोसेस को लेकर के हो, खर्चा को लेकर के हो, लाइफस्टाइल को लेकर के हो, चाहे जो भी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, आप अपना डाउट को पहले ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही आप अपना प्रोसेस को आगे बढ़वाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स कह सकते हैं आप। फिलहाल अभी दशहरा के लिए आज से शुरू हुआ है 50% डिस्काउंट ऑन करियर काउंसलिंग। जो हम चार्ज करते हैं उससे 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस डिस्काउंट का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये 2 अक्टूबर 2025 को लास्ट डेट है। ठीक है, यानी कि जिस दिन दशहरा है वो दिन लास्ट है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आज हम स्लॉट बुक करते हैं या पेमेंट करते हैं तो क्या हम 3-4 तारीख को काउंसलिंग ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपका जो डिस्काउंट का जो मियाद है, जो टाइम है, वो 2 अक्टूबर तक है। 2 अक्टूबर के बाद जो रियल चार्जेस है वही लगेंगे, लेकिन 2 अक्टूबर रात 12 बजे के पहले पेमेंट करते हैं तो आपको 50% ही देना होगा, ओनली फॉर करियर काउंसलिंग चार्जेस। आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट्स था होगा यूरोप जाने में, क्रोएशिया का वीज़ा लेने में, वो शायद क्लियर हो गया होगा। कई लोगों का और क्वेश्चन आ रहा था क्या हॉस्पिटैलिटी के अलावा दूसरे इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए आपको पहले काउंसलिंग स्लॉट बुक करके अपना काउंसलिंग ले लेना है, अपना प्रोफाइल सबमिशन कर देना है, बाद में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूँ। आज के इस वीडियो से मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।